भारत देश के जितने राजा हुए उनके पीछे कुछ न कुछ इतिहास जरूर रहा है। वैसे ही अमामा स्टेट के राजा, जिन्हें इंग्लैंड की महारानी ने बहादुर की उपाधि से नवाजा था, वे थे छोटे जमींदार रहे बाबू बैद्यनाथ शाह के पुत्र राजा हरिहर प्रसाद नारायण शाह। अपनी प्रतिभा की बदौलत ये छोटे से जमींदारी से अपना रियासत का विचार कर राजा के श्रेणी में शामिल हुए थे। इनका राज्य वर्तमान नालंदा जिले से लेकर सहरसा, मधेपुरा, नवछिया और सिंहेश्वर स्थान, भतनथा से चीटी मौजा तथा गया जिले के टोकरी राज्य, सुंदरबन, वृंदावन एवं काशी तक फैला हुआ था, जो 1860 से 1995 तक फलता फूलता रहा। स्थानीय जानकारों की माने तो राजसी के ज़माने में अमामा स्टेट की मालगुजारी से प्रति माह 35 लाख रुपए राजस्व की वसूली जाती थी। वे अपने महल व सिपह सलाहों के घरों को रोशन करने के लिए खुद का पावर हाउस बनाए हुए थे। अमावा स्टेट के इस हवेली का लोग 52 कोठी 53 द्वार भी बोलते थे। एक परिवार के सदस्य ने यह भी बताया कि कोलकाता के बाद अमावा में ही बिजली जगमगाती थी। इतना ही नहीं, राजा हरिहर शाह के अपने इलाके के किसानों के लिए खेती की सिंचाई बगैर की दिक्कत ना हो, इसलिए उन्होंने कुंभरी नदी की उभारी कराकर जगह जगह नहरों का निर्माण कराया था, जो आज भी देखने को मिल जाता है। यही कारण था कि राजा हरिहर शाह के राज में अधिकतर ग्रामीण इनका उपनाम जलवंत राजा कहकर पुकारा करते थे। वही अपने राज्य के संचार व्यवस्था के लिए टेलीग्राम की व्यवस्था किए हुए थे। वही घर घर में बच्चों को शिक्षित करने के लिए हरिरंभा संस्कृत महाविद्यालय एवं प्राइमरी तथा मिडिल स्कूल खोल रखे थे। इनके राज्य में स्त्री व पुरुष के लिए अलग अलग अस्पताल और पुस्तकालय की व्यवस्था थी। लेकिन आज वर्तमान में रख रखाव के अभाव में अमावा स्टेट की हवेली खंडहर में तब्दील हो गई है। महल की भव्यता राजमहल के मुख्य द्वार पर की गई नक्काशी के देखने के जाहिर होता है। स्थापना काल में इस महल का क्या रुतबा रहा होगा, इसे देखने के बाद पता चलता है। उस समय राजा हरिहर शाह के खासम खास रहे ठाकुर ऐदल शाह भी इनके पद चिन्ह पर चलते हुए इनके प्रेरणा से जिले का सबसे बड़ा प्रशिक्षण संस्थान नालंदा कॉलेज की स्थापना की थी, जो आज भी शिक्षा के ज्योति जगा रहा है। स्थानीय लोगों को बताया कि अगर सरकार पहल करे तो अमामा स्टेट की महल, उनके अंदर बने माँ दुर्गा मंदिर तथा राजमहल परिसर में स्थित राम जानकी लक्ष्मण की मंदिर पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बन सकता है। राजगीर, नालंदा व पावापुरी आने वाले सैलानी निश्चित तौर पर इस महल की भव्यता देखने को रोक नहीं सकेंगे। अभी तक नहीं खत्म, इधर भी रास्ता। जब जिले में कहीं स्वास्थ्य लाभ के लिए अस्पताल नहीं था, उस समय अमावा के राजकीय अस्पताल था। दूर दराज के लोग स्वास्थ्य लाभ के लिए अमावा पहुंचते थे। करोड़ों की लागत से बना किला के अंदर राधा कृष्ण का मंदिर है, जहां आज भी पुरानी परंपरा से पूजा कर भोग लगाया जाता है। एक गांव के ही भवानी पांडे कर रहे हैं। वो बताते हैं कि राजा साहब यहाँ पठन पाठन के लिए संस्कृति महाविद्यालय की स्थापना की थी। बनारस के विद्वानों पढ़ाई करते थे। आज इनकी स्थिति काफ़ी दयनीय है। राजा साहब नवरात्र के मौके पर 24 हाथी और 60 के रथ सजा के विजयादशमी के सवार निकलते थे। रथ क्षेत्र में भ्रमण कर पुनः अपने स्थान पहुँचता था। इसके बाद राजा की ओर से भंडारे का आयोजन किया जाता था। राजा साहब का यह किला और उनके घाटे की गए बिजली पोल, खाली पड़े हथखाना और घोड़े खाना को देखकर तथा यह उस उक्तियों को सुनकर यही एहसास होता है कि कहीं भी चमन था आज पहरा के रूप में विराजमान है। तांबा का है ना तीनों? हाँ। मंदिर भी उसी टाइम का बना हुआ है। जी सर। एक टाइल्स वगैरह सब उसी टाइम का है। मेडल इंडिया।
गोल ला लीजिए और जब वहाँ पे चढ़ावा खाना है कैसे हम चढ़ा सकते हैं। ठीक है बाबू। श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ये तो ले लो तो। अंदर से ले सकले पूरा। जाइए। हमको नहीं दीजिए चढ़ा दीजिए। देखना है, आप देखें कि कितना आदमी लोग हैं। हमको सबके देखना है, पूरा काम करने वाला है। अच्छा। अभी दिन रात देखें कंटिन्यू 24 घंटा वही रहना है। अभी 7 महीने चलेगा काम। और कितना लोग आते